मधुबन खुशबू देता है। मधुबन खुशबू देता है। सागर सावन देता है। सागर सावन देता है। जीना भी उसका होता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए तो क्या जिए। तुमने जीवन किसी का देखा नहीं, तुमने जीवन किसी का देखा नहीं। जैसे गरीबी में जीता है वो, कैसे गरीबी में जीता है वो, जो दुख दर्द के आंसू पीता है वो, दुख दर्द के आंसू पीता है वो। जीना भी उसका होता है, जीना भी उसका जीना है। जो औरों को जीवन देता है। भैया जीवन भगवान की कृपा से मिला है और मरना सबको है, जन्मना सबको है, लेकिन मरते जब तुम जाओ तो ध्यान रखना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो जग रोए, हम हंसे जग रोए। महाराज करनी का फल सबको मिलना है, आज नहीं तो कल मिलना है, लेकिन मिलना जरूर है करनी का फल। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा मिलेगा, लेकिन इस संसार में एक नियम है, अच्छे इंसान को अच्छा फल नहीं मिलता, बुरा ही मिलता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा अच्छा करने वाला बुराई के गड्ढे में चला जाता है, लेकिन बुराई के गड्ढे में जाकर भी फिर वो अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के ऐसे आचरण है।
भैया जीवन में कोई समझे ना समझे लेकिन परमात्मा सब दिखता है, उसको सब दिखता है। जो कंधों पर लेखपाल चित्रगुप्त बैठे हैं वो सब सच्चाई लिखते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भगवान के परम भक्त तो दत्तात्रेय का प्रसंग चल रहा था। तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। दीक्षा गुरु एक होता है, दीक्षा गुरु जिससे मंत्र लेते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, जहाँ से ज्ञान मिल जाए वही गुरु। लेकिन भैया जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। जीवन में गुरु होना चाहिए लेकिन गुरु लोभी नहीं होना चाहिए, गुरु कल्याणकारी हो। जिस दिन गुरु हमसे धन की बात कर दे उस दिन कह देना गुरु जी राम राम, क्योंकि गुरु धन से नहीं चलता, गुरु धर्म से चलता है। और जो धन से चलता है महाराज तो उसका पतन हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में तो ये कहा है कि हर वस्तु की कीमत होती है। कहते भी हैं क्या, ये अर्ज हवस की मंडी है, अनमोल रतन बिक जाते हैं, पंडित के भजन बिक जाते हैं और मुल्लों के कफन बिक जाते हैं। सब कुछ बिकता है लेकिन भैया भागवत को कभी खरीदना मत। भागवत तो श्रद्धा की वस्तु है। कभी किसी ने कह दिया कि महाराज इतना, तो तुम कह देना महाराज ठीक है, लेकिन बेचना मत, क्योंकि ये श्रद्धा की और ये भाग्य से बंद मिलती है। भाग्य से, पैसे से नहीं मिलती, लेकिन पैसों से खरीद खरीद करके इसको व्यवसाय बना दिया। सच्ची बात बोल रहे हैं, डरते नहीं है। जो सत्य है वो बोलते हैं, सिर्फ इनसे डरते हैं। दुनिया क्या कहेगी इससे मतलब नहीं रखते। ये क्या कहेंगे जब इधर से जाएंगे ना तो ये कहेंगे गोरे मैंने तुझे सनातन धर्म में भेजा था, तुमने तिलक नहीं लगाया, फिर इनसे कैसे नजरें मिलाओगे। लागा चुनरी में दाग, जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, जब चुनरी ही गंदी हो जाएगी। चदरिया जीनी रे जीनी, क्या करेगी चदरिया। भगवान ने तुम्हें इतनी सुंदर चदरिया दी, तुमने हरि नाम नहीं गाया, ओढ़ा नहीं, तुमने जीवन में कुछ उतारा नहीं, तुमने साधु संतों की संगत नहीं की, तुमने गुरु नहीं बनाया, तुमने माँ नहीं, मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। अब जीवन सब बेकार हो गया, तो अब क्या करोगे। बोले अंत समय आएगा और यमदूत ले पकड़ के डालेंगे घेरे घेरे, मार डालेंगे। तो बोले क्या करोगे, बोले मर जाएंगे। अरे भैया अगली योनि मिलेगी। अरे अगली योनि की चिंता मत करो, 83,999 योनि है गौ की, और 84 लाख भी योनि किसकी है, वो है ब्राह्मण की। और 83,998 योनि किसकी है, बोले मनुष्य की। उसमें फिर प्रजातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं। और यहाँ तक की कह दिया है किसी ने, तो एक बात और नोट कर लीजिए, बहुत सुंदर बात बताएंगे। योनियों का भी बड़ा विस्तार से बताया है। जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विंशति, जल में रहने वाले जो जीव जंतु है वो 9 लाख हैं। कितने हैं, 9 लाख। लेकिन स्थावर लक्ष्य विंशति यानी स्थावर क्या है भैया, बोले स्थावर है स्थापित जो होते हैं पेड़ पौधे, वो कितने हैं, 20 लाख। तो 9 लाख और 20 लाख कितनी हो गई, 29 लाख। क्रमया रुद्र संख्या का पक्षी नाम 10 लक्षणम, क्रमया यानी कीट पतंगे कितने हैं भैया, बोले 11 लाख हैं। और कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म, पक्षी कितने हैं, 10 लाख। तो 29 और 21 लाख हो गए भैया, कितने, 50 लाख। और 33 लक्षाणी मानवा, और 30 लाख योनियां भगवान ने यहाँ भी सबसे ज्यादा मनुष्य को दी। लेकिन मनुष्य की कोई योनि नहीं होती भैया, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य मिलना दुर्लभ है। जीवन में ध्यान रखना, एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और एक मुखी मनुष्य मिल जाए तो सोच लेना आज हमको मोक्ष मिल गया। क्योंकि मनुष्य के 1000 मुंह होते हैं, कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, बकता कुछ है, क्या पता क्या होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए परमात्मा ने कृपा की, आपकी गिरधर कॉलोनी में मुझे भी सौभाग्य मिला कथा गाने को। आते हैं जीवन में झंझट हजार, जीवन में झंझट तो आए, लेकिन गोविंद ने मेरा हाथ और मेरे शिष्य ओम प्रकाश सक्सेना और संतोष सक्सेना का हाथ पकड़ा है ठाकुर जी ने, तो फिर किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। भगवान दुख तकलीफ सबको देता है, पर कहता भगवान यही है कि हारिए ना
हिम्मत बिसारिए ना राम। बस इसी शब्द पे 7 दिन कथा चली और आप सबको खूब आशीर्वाद, हमारी उम्र भी लगे, हमारा पूरा सब कुछ आपको लगे, क्योंकि आपने इस कथा के लिए समय दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सुदामा का चरित्र होगा। सुदामा जी आएंगे हमारे मठ में, तो सुदामा जी की कथा करेंगे। भगवान थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसके बाद में आज अपनी आसन पर बैठे द्वारकाधीश लक्ष्मी नारायण विचार कर रहे हैं कि मेरे जीवन में मैंने कब किसको क्या क्या दिया। भगवान के ध्यान में आया कि मेरे विद्या अध्ययन के समय में एक मेरा मित्र था, उसका नाम सुदामा था। उसने मुझे श्राप से बचाने के लिए श्रापित चना खाए और मैंने उसकी पूरी जीवन में दरिद्रता भर दी। बड़ा दुख हुआ भगवान को। भगवान ने कहा लक्ष्मी, आज हम पृथ्वी मंडल पर भ्रमण को जाना चाहते हैं। द्वारकाधीश बने साधु भगवान और सुदामा की नगरी में पहुंच गए और सुदामा की पत्नी से कहने लगे, सुदामा की पत्नी से, देवी हम ब्राह्मण हैं, क्या हमको कुछ खाने मिलेगा? रोने लगी। साधु बने भगवान ने मांगा, पत्नी के घर में कुछ नहीं था। आंखों में आंसू भर लिए, बोले महाराज घर में तो कुछ नहीं है। भगवान ने कहा कि जाओ कोई बात नहीं, एक गिलास पानी ले आओ हमारे लिए। प्रसन्नता से विभोर हो उठी, उत्कंठा दौड़ती हुई धावन करने लगी। सुशीला पानी के जल पात्र में भरा और दौड़ती हुई आ रही थी। महाराज ठेवा लग गया और ठेवा लगा तो मुख में मट्टी चली गई, पानी फैल गया। अपने भाग्य को कोसती हुई सुशीला रोने लगी। साधु बने भगवान कहने लगे, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब होनी का है, ये लीलार का है, ये भाग्य का है, रो मत बेटा। एक बात बता, तेरा नाम क्या है? बोले प्रभु मेरा नाम सुशीला है। सुशीला यानी जिसका सुशील, जिसकी सुंदर आचरण हो, जो सुशील प्रकृति की हो। बोले तुम्हारे पति का नाम? सुदामा। भगवान ने कहा क्या करते हैं वो? साधु बने भगवान पूछ रहे। बोले मेरे पति सत्यनारायण की कथा बांटते हैं और भी कुछ करते हैं, जो पंडिताई में मिल जाता है कर लेते हैं, महीनों महीनों कुछ नहीं मिलता तो बैठे रहते हैं। और क्या करते हैं? बोले मेरे पति देव भिक्षा वृत्ति करते हैं। भिक्षा वृत्ति बहुत गरीब है, उसे नहीं कहा गरीब है, बहुत भिक्षा वृत्ति। और कहती है भगवान से कि प्रभु मेरे पति मेरे घर में जब जाते हैं ना किसी घर पर मांगने, तो एक घर पर जब जाते हैं तो 6 मिनट एक गाय को दोहने में लगता है, पर मुंह से कभी नहीं बोले। किसी ने देख लिया तो दे दिया और मिल गया तो आ गए। कभी कभी 8-8 दिनों कुछ नहीं मिलता। तो कैसे चलता है काम? बोले चल जाता है सब। कभी कभी खा लेते हैं, कभी बच्चों को खिला देते हैं, कभी भूखे सो जाते हैं। भगवान को बड़ा दुख हो रहा। भगवान पूछते जा रहे हैं और गोविंद से आखिरी में तो उसने कह ही दिया कि प्रभु 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो और मेरे घर गोविंद कृपा से एकादशी हो। संसार में तो 1 महीना होता है और उसमें 2 बार एकादशी आती है, लेकिन मेरे घर में मैं क्या कहता हूँ, एकादशी भूखे सो जाते हैं। भगवान ने कहा सुनो देवी एक बात बताएं, तुम्हारे जो प्रियतम पति है ना सुदामा, उनके एक बहुत बाल्यकाल के बहुत बड़े राजा, उनके जो बाल्यकाल में साथ में उज्जैन में पढ़े थे ना, कृष्ण नाम था उनका। आजकल पता है वो जो है ना वो द्वारकाधीश के राजा बन गए
और देखो उनसे कहोगी तो वो जाएंगे नहीं, लेकिन उनसे ऐसा कहना कि जब मित्र डेवलपमेंट करता है लाइफ में प्रमोशन और मित्र कुछ अच्छा काम करके आगे बढ़े तो उसको मित्र को बधाई देना चाहिए। इस बहाने से चले जाएं तो ठीक है। महाराज साधु बने भगवान तो चले गए। बंधुओं, किसी ने सुदामा के बारे में कहा है सुदामा दरिद्र है। बंधुओं, सुदामा की कुटिया उड़ जाती थी, ये बात सच है। जब हवा चलती थी तो कुटिया उड़ जाती थी। बच्चे 20-20, 25-25 दिन, महीना भर कुटियों की लकड़ियों को इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके सुदामा जी उस कुटिया को फिर बनाते थे। और क्या कहे, पड़ोसी का पानी कुटिया में आता था। ये बात भी सत्य है। बंधुओं, 10-10 दिन, 20-20 दिन घर में अपना कुछ होता नहीं था खाने, ये बात भी सत्य है। सुदामा जी की धोती 20 जगह से फटी है, ये बात भी सत्य है। कोई कहे कि सुदामा जी दरिद्र हैं तो ये बात सत्य नहीं है। जब आवै संतोष धन सब धन दूरी समान, जब आवै संतोष धन सब धन दूरी समान। सुदामा जी संतोष हैं, कुछ नहीं, कभी नहीं किसी से मांगा नहीं सुदामा ने। सुदामा अपने जीवन में मस्त रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। आज भिक्षावृत्ति करने से आए, पत्नी ने कहा स्वामी जलपान करिए। सुदामा जी ने जल लिया। सुदामा जी कहने लगे देवी एक बात बताओ, आज कुछ खाने में बना है कि नहीं? पत्नी ने चावल बना करके रखे थे और वो घर में केवल चावल ही थे। पत्नी ने धीरे से कहा, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है जब गुप्त बात होती, जब पति भोजन करता है तभी कहती है, ये स्वभाव बहुत होता है। तो सुदामा जी भोजन कर रहे थे, धीरे से पत्नी ने कहा सुनो, आपके कोई मित्र है क्या? आपके कोई सखा है जिनका नाम कृष्ण है? बोले हाँ है, मेरा बचपन का मेरा। सुदामा जी की आंखों में नाम सुनते से ही आंसू आ गया। केवल मित्रता ऐसी हो, जे ना हो दुख मित्र दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुखी होने पर दुख ना हो महाराज, उसे संसार के पापों से भी ज्यादा बड़ा पाप लगता है। तो बोले देवी क्या कहना चाहती? बोले सुनो, आजकल वो डर के बोले आजकल वो जो है ना द्वारका के राजा बन गए। अरे देवी क्या चाहती हो? क्या धन लेने की इच्छा है? क्यों इस बात को छेड़ा? बोले नहीं प्रिय, नहीं स्वामी, बस मैं तो यही बताना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे मित्र राजा बने हैं द्वारकाधीश, तो तुम्हें जाना चाहिए और तिलक लगाकर माला लगा करके, माला अर्पण करके उनका स्वरूप में उनका सम्मान करना चाहिए। पर सुदामा जी कहते हैं किस मुंह से जाऊं? इतना बड़ा वैभव कैसे चला जाऊं? घर में खाने के लिए नहीं, और मित्र के घर कभी अकेला नहीं जाया जाता। भगवान की कथा में खाली हाथ नहीं जाया जाता, मंदिर में कभी हाथ नहीं, बेटी के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। सुशीला दौड़ी, रुको स्वामी रुको। सुशीला एक घर गई बासमती, एक घर गई दुबराज, एक घर गई टूठी, एक घर गई तो कुछ 4 घर से चावल इकट्ठा करके लाई। मुट्ठी में चावल कपड़े से बांधती और कपड़ा फट जाता। महाराज गरीब देखी आओ सुदामा घर में अपनी साड़ी को फाड़ा और उस ओटली को बांधा और सुई से टांके लगा दिए। क्यों लाई? ये पत्नी चतुर थी, मेरे पति कुछ मांगने वाले नहीं है, लेकिन द्वारकाधीश तो सबकी जानते। द्वारकाधीश चावल 4 घर के देख करके समझ जाएंगे कि मेरे मित्र के घर में लाने के लिए चावल भी नहीं थे। द्वारकाधीश के यहाँ पर सुदामा जी चले, मिले चले श्याम सुंदर से, मिलने सुदामा, हरे कृष्ण रामा रामा, हरे कृष्ण श्यामा।
वत्सल भगवान की सुदामा जी निकले महाराज कंटक अरण्य वन में। उन पगडंडियों मार्ग में पैरों में अनेक कांटे लग गए। जाना द्वारका को था, पहुंच गए वृंदावन। भगवान के भाव को, प्रेम को, भगवान की विश्वास को, भगवान की श्रद्धा को, भगवान की शक्ति को यही कहते हैं। किसी से कहा भाई यहाँ द्वारका का मार्ग कहाँ है? अरे भैया यहाँ नहीं जाते, यहाँ जाइए। भैया सुदामा जी तो भगवान से मिलने के लिए, पर भगवान से मांगने के लिए कुछ नहीं है। घर से निकले तो भगवान का भजन करते थे। जीवन में भजन है तो जीवन का सार है, और जीवन में भजन नहीं है तो भैया जीवन बेकार है। और ऐसे मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। सुदामा जी पहुंचे। सुदामा जी ने देखा कि नदी तो बहुत तेज बह रही है महाराज, कि दुखी ब्राह्मण है गयो, देखी नदी आधा, नाव नहीं केवट नहीं, अब कैसे लगो उस पार। इतने में सुदामा जी की नींद लग गई महाराज। भगवान केवट बन करके आए। द्वारकाधीश भैया कोई चलने वालों है का? ऐसे भगवान ने 3 नारे लगाए। सुदामा जी कहने लगे भैया हमको चलना है। भगवान कहते हैं जाओ, हमारा तो काम ही पार लगाने का है, कोई आ तो जाए हमारे दरबार में। सुदामा जी नाव में बैठ गए तो भगवान केवट बने। भगवान कहते हैं देखो भैया नाव को पार तो लगा देंगे, आपको उस पार उतार देंगे, कछु लेवे देवे है कोका। कहते हैं कि धोबी से धोबना ले, ननाई से नाई ना ले। पार में तुमरे आया द्वार तो पार तुम मोह लगा दो, और जब तुम मेरे द्वार आओगे तो पार मैं तुम्हें लगा दूंगा। बोले भैया पैसा मैसा तो नहीं है, तो बोले महाराज बिगर पैसा में कछु काम नहीं हो। कि टका कर्मा टका परमा, और टका ही परमम टका, यस पार्श्वे टका नास्ति, तस् ग्रहे टक टका टका। बोले महाराज जिसके पास पैसा नहीं होता उसके घर में शांति नष्ट हो जाती, किट 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 चलती है। लेकिन सुदामा के घर में तो ऐसा कुछ नहीं। जीवन में भजन होगा महाराज तो सारी चीजें दब जाएंगी, और जीवन में भजन नहीं होगा व्याधियां उफन करके ऊपर से भजन को दबा देंगी। इसलिए भजन बहुत जरूरी है। सुदामा जी से कहने लगे सुनो देवता कोई बात नहीं, तुम ब्राह्मण जान पड़ते हो, चलो सनातन धर्म का कार्य है ब्राह्मणों की सेवा करना, हम आपको ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है। सुदामा जी को द्वारका के समीप उतार दिया। द्वारका का वैभव देखकर महाराज सुदामा जी हक्के बक्के खो गए। इतनी बड़ी द्वारका दुल्हन की तरह सजी, फूल फुलवार से बंधन बार बने हैं, द्वार द्वार पर रंगोली चनोवा लगे हैं। सुंदर सुंदर उस कृतियों को देखकर सुदामा जी आनंद विभोर हो गए। किसी से कहा कि भैया कृष्णा का घर कहाँ है? कृष्णा यहाँ का राजा बना, आप कृष्णा नाम से कोई जाने तो समझो। बोले यहाँ के राजा तो द्वारकाधीश है महाराज, और उनका पता तो उधर चले जाइए उत्तर दिशा में जा करके मुड़ जाना, तो उनका महल आएगा, बहुत बड़ा दरवाजा, वहां पर बड़े बड़े उनके द्वारपाल लगे। सुदामा जी सीधे सच्चे ब्राह्मण चले गए। फर्स्ट द्वार पर पहुंचे, सेकंड पर पहुंचे तो रोक दिया। कोई बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज हमारे मित्र रहते उनसे मिलने आए।
बोले कौन? बोले कृष्णा। बोले कृष्ण तो यहाँ कोई नहीं है पूरी द्वारका में। उधर से भगवान का सारथी निकल रहा था, सारथी, उसका नाम था दारुक। और दारुक से भगवान कभी कभी सुदामा के प्रसंगों को छेड़ते रहते थे। और दारुक तो भगवान के बाल्यकाल से ही साथ था। दारुक ने देखा कि ये तो सुदामा है, और दारुक ने पूछा देवता किस लिए आगमन हुआ? बोले कृष्णा से मिलना है। बोले रुको अभी मैं आता हूँ। इतना बड़ा वैभव, एक दरवाजे को 2 दरवाजे, 3 दरवाजे, 4, 5, 6, 7 में भगवान अपनी आसन पर बैठे अपनी पटरानियों से वार्तालाप राज्य के बारे में कर रहे। दारुक ने कहा प्रभु एक भक्त आया है और अपने आप को आपका मित्र बताता है। प्रभु न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, और 20 जगह से धोती फटी है महाराज। प्रेम उसके मस्तक पर दिख रहा है। ललाट शोभित तेजो मंडल, ब्राह्मण मुख गौर वर्ण का वह दुर्बल शरीर का। बोले नाम क्या है? बोले नाम सुदामा कहा महाराज। तो भगवान द्वारकाधीश सिंहासन से कूद गए। कभी पैदल नहीं चले थे, बाजूबाई नहीं पहने भगवान। पीताम्बर भगवान का गिर गया महाराज। पृथ्वी माँ कपने लगी। भगवान ने इशारों में कहा माँ मैं किसी से लड़ने नहीं जा रहा, मैं मित्र से मिलने जा रहा। भगवान दौड़े, भगवान चिल्ला रहे अपने मित्र के लिए सुदामा सुदामा सुदामा। और सुदामा पीछा करके लौटने लगा। जीवन में जब भगवान को मिलना होता है तभी हमें हिम्मत आ जाती है। जैसे ही सुदामा ने भगवान को देखा, सुदामा दौड़ा। दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिलते हैं। ऐसी छटा को देखकर ब्रह्मा जी लज्जित हो जाते हैं कि मेरे ऐसे क्या कर्म है जो मैं भगवान के समीपस्थ रहकर भी इतना प्रेम नहीं कर पाया। ऐसी झांकी को देखकर देवता भी मग्न हो रहे, आनंद में विभोर हो रहे। और माँ यशोदा देवकी भी कह रही कि मेरा भाग्य क्यों छिन गया जो द्वारका में जाकर बस करके सुदामा को हृदय से लगा। हमारे भाग्य का कब उदय होगा? भगवान ने रथ बुलवाया, सुदामा को रथ में बिठाया।